हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पैंट प्लाजो की कटिंग बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो हेवी साइज़ के पैंट प्लाजो की कटिंग बताऊंगी। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, कपड़े को ओपन करके हमें फोल्ड करना है। तो बैक और फ्रंट पार्ट की अलग अलग कटिंग करूँगी, एक साथ में नहीं करना है। तो सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पर फोल्ड कर लिया है और सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग बता रही हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ऊपर की तरफ हमें छोड़ना है 2 इंच, इलास्टिक ढालने के लिए छोड़ना है 2 इंच। 2 इंच पे मार्क किया है और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। यानी हम फोल्ड करेंगे, इलास्टिक डालेंगे इसमें, तो इसके लिए मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे 2 इंच। अब यहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे, तो आपको जितना प्लाजो की लेंथ रखनी है पैंट प्लाजो की, उतनी आपको लेनी है। तो मैं इसकी लेंथ रख रही हूँ 35 इंच। तो सबसे पहले हम 35 इंच पे मार्क करेंगे। तो देखो, इसकी लेंथ ले रही हूँ मैं 35 इंच। आपको जितनी रेडी लेंथ रखनी है उतनी आपको मार्क करना है 35 इंच पे। मैंने 35 इंच पे मार्क किया है और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद में क्या करना है, हमें नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए भी एक्स्ट्रा लेना है, यानी ये 1 से 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लेना है आपको। तो देखो, मैं यहाँ पे 1.5 इंच रख रही हूँ नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए। और यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से आपको जितनी लेंथ रखनी है उसमें आपको 1 से 1.5 इंच प्लस कर देना है नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए। अब देखो, यहाँ पे हम हेवी साइज बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखो हिप्स है 52 इंच। तो 52 इंच का फोर्थ भाग करेंगे तो यहाँ पे होगा 13 इंच। तो हमें हिप्स का फोर्थ भाग करके मार्क करना है 13 इंच पे। यहाँ पे 52 हिप्स है, उसका फोर्थ भाग करेंगे, होगा 13 इंच। 13 इंच भी मार्क करना है और 2.5 इंच की लूजिंग देनी है। तो मैंने 13 इंच भी मार्क किया है और 2.5 इंच की लूजिंग दे रही हूँ, यानी 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब आसन लेंगे हम। आसन कैसे लेना है आपको, वही हिप्स का फोर्थ भाग करना है 13 इंच और इसमें 2 इंच की लूजिंग दे देनी है। तो हम यहाँ पे लेंगे हम 15 इंच आसन, यानी 13 + 2 यानी 15 इंच आसन लेंगे। हिप्स का फोर्थ भाग करके उसमें 2 इंच की लूजिंग दे रहे हैं। अब यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये पैंट प्लाजो का बहुत ही आसान तरीका है कटिंग करने का, इससे क्या खिंचाव भी नहीं होगा। इस तरह से आपको बताऊंगी मैं, जिससे पैंट प्लाजो पीछे की तरफ खिंचता है वो भी खिंचाव नहीं होगा अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो। अब देखो, हमें इस तरह से यहाँ पे आसन में ये लेना है। यहाँ पे लेंगे हम आगे की तरफ 2.5 इंच, क्योंकि हेवी साइज बना रहे हैं इसके लिए मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। अगर आप छोटी साइज का बना रहे हो तो आप 2 इंच भी ले सकते हो इस तरह से। अब यहाँ पे हम गोलाई देंगे आसन को, तो आपको 1 इंच पे गोलाई देनी है। तो इस तरह से हम 1 इंच पे गोलाई दे देंगे आसन को। तो इस तरह से देखो, यहाँ पे मियानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आप इसमें गोलाई दे सकते हो आसन में। अब हम मोहरी लगाने से पहले हमें क्या करना है, हमें सेंटर लेना है। सेंटर से हम मोहरी लगाएंगे। आपको साइड से कभी मोहरी नहीं लेना है, आपको सेंटर से लेना है। तो सबसे पहले हम सेंटर निकालेंगे। तो देखो, इस तरह से इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पे सेंटर आ जाएगा। सेंटर पे मार्क करेंगे। अब जितना यहाँ पे आ रहा है उसका मेजरमेंट लेंगे और नीचे की तरफ वही लगा देंगे, यानी 8.5 इंच आ रहा है ये। देखो, इस तरह से यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे और नीचे की तरफ भी हमें लगा देना है 8.5 इंच। इससे मोहरी सेंटर में लगाना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है पैंट प्लाजो में मोहरी सेंटर में ही लगाना है। अब हम मोहरी का मेजरमेंट लेंगे, तो जितनी मोहरी है उसका हाफ करके लेना है। जैसे यहाँ पे 13 इंच मोहरी है, उसका हाफ करेंगे, होगा यहाँ पे 6.5 इंच। अब 6.5 इंच का हाफ करेंगे तो 3.25 इंच एक साइड में लगाना है और 3.25 एक साइड में, यानी दोनों साइड में हमें 3.25 इंच लगा देना है, यानी 6.5 इंच की मोहरी लगाएंगे हम। तो देखो, हमने 6.5 इंच की मोहरी लगा दी है।
आपको हमेशा सेंटर में ही लगाना है मोहरी। तो इस तरह से आपको मोहरी लगाने से पहले हमें सेंटर निकाल लेना है पैंट प्लाजो का। इससे क्या है, पैंट प्लाजो में खिंचाव भी नहीं आएगा और अच्छी तरह फिटिंग भी आएगी। अब देखो हम शेप देंगे आपको। अगर इस तरह की स्केल है आपके पास में तो आप इस तरह से शेप देख सकते हो, अगर नहीं हो तो हाथ से भी दे सकते हो। मैंने हाथ से भी देना बताया हुआ है पिछले वीडियो में, आप दे सकते हो मेरे चैनल पे जाके। या आप इस तरह की स्केल लेके रखना आपको, अगर आप सिलाई करते हो तो अच्छी शेप आती है इससे। दूसरी साइड में भी इसी तरह से हम शेप देंगे। ये देखो इस तरह से। इससे आपको घुटनों की नेप लेना ज़रूरी नहीं है। इस तरह से शेप दोगे तो आपको घुटनों का अलग से मेजरमेंट लेना ज़रूरी नहीं है। आप इस तरह से भी शेप दे सकते हो स्केल से। ऊपर से हमें गोलाई देनी है, यहाँ पे कॉर्नर नहीं निकालना है, स्केल से गोलाई देनी है। तो देखो मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट में सभी मार्क कर दिए हैं। अब इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब आपको बैक पार्ट में इससे अलग करना है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट। आपको बताती हूँ बैक पार्ट में क्या डिफरेंट करना है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। आप यही गलती करते हो, दोनों को साथ में कटिंग कर लेते हो तो पीछे खिंचता है प्लाजो, पैंट प्लाजो पीछे की तरफ खिंचता है। आपको कभी भी साथ में कटिंग नहीं करना है, अलग अलग करना है बैक और फ्रंट पार्ट की। तो मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है इस तरह से। अब मैं आपको बैक पार्ट की कटिंग बताती हूँ। तो कपड़े को उसी तरह से सेम हमें फोल्ड करना है जैसा हमने फ्रंट पार्ट में किया था। अब यहाँ से ऊपर की तरफ हम 2 इंच में मार्क करेंगे और एक लाइन बनाएंगे यहाँ पे। अब ये बताती हूँ आपको मैंने यहाँ पे 2 इंच क्यों छोड़ा है। अब देखो ये 2 इंच हमने एक लाइन बना लिया 2 इंच पे। अब यहाँ से हम फ्रंट पार्ट को रख देंगे इसके ऊपर, बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से। जहाँ लाइन बनाई है वहाँ से हमें रखना है मिलाते हुए, ऊपर की तरफ 2 इंच छोड़ना है। यानी हम बैक पार्ट को 2 इंच बढ़ा रखेंगे हेवी साइज में। यानी हमें बैक पार्ट के आसन को 2 इंच बढ़ा रखना है। अगर आप बराबर कर दोगे तो वो पीछे की तरफ खिंचाव आएगा पैंट प्लाजो में। अब देखो साइड से हमें भी बड़ा रखना है, बैक पार्ट को साइड से भी बड़ा करना है आपको। 2-2 इंच ले रही हूँ मैं साइड से और इसको इससे मिला देना है आसन से। तो देखो इस तरह से इसको मिलाना है। यानी 2 इंच बड़ा रखा है मैंने साइड से भी और ऊपर से भी 2 इंच बड़ा लिया है। अब हम नीचे की तरफ भी 2 इंच ही बढ़ा लेंगे साइड से। अब जैसे हमने गोलाई दी थी उसकी गोलाई देने के लिए इसको आगे बढ़ाना है। वही 2.5 इंच जितना हमने फ्रंट पार्ट में बढ़ाया था उतना ही बैक पार्ट में भी बढ़ाना है आगे की तरफ। और 1 इंच पे हमें गोलाई देनी है। तो ये बैक के लिए गोलाई दे रही हूँ मैं। तो देखो इस तरह से मैंने बैक पार्ट के भी गोलाई दे दी है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि साइड से 2 इंच बड़ा रखना है और ऊपर से 2 इंच बड़ा रखना है बैक पार्ट को। अब हमें नीचे की तरफ शेप देना है 2 इंच बड़ा करके। यहाँ से मोहरी की तरफ से हम 2 इंच बढ़ाएंगे। अब आपको पता है 2 इंच क्यों बढ़ाते हैं, 2 इंच सिलाई में चला जाएगा, हाफ इंच अगर हम सिलाई करेंगे दोनों साइड में तो ये सिलाई में चला जाएगा। इसलिए हम 2 इंच आगे बढ़ाते हैं साइड से और इस तरह से हम शेप दे देंगे। अब देखो इस साइड से हमें बराबर रखना है, इस साइड से हमें कोई डिफरेंट नहीं करना है, बस एक साइड से हमें 2 इंच बढ़ाना है इसको और ऊपर से हमें 2 इंच बढ़ा रखा है। अब हम ऊपर की तरफ क्या करेंगे, आसन बढ़ा रखना है हमें। तो देखो आसन की तरफ हमें तिरछे से लाइन बनानी है जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में। तो हमें आसन की तरफ ही बढ़ा रखना है। देखो इस तरह से हमें तिरछे में लाइन बनानी है
और फ्रंट पार्ट के बराबर कर देना है इसको। आगे से आसन को बड़ा रहने देना है। तो देखो इस तरह से यहाँ पे मैंने आसन को बड़ा कर दिया है बैक पार्ट में। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे, पीछे बैक पार्ट को बड़ा रखोगे तो बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा। अब जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे कटिंग कर लेनी है। तो ये सबसे आसान तरीका है पैंट प्लाजो कटिंग करने का। तो मैंने पैंट प्लाजो की कटिंग कर ली है। तो देखो इस तरह से यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसकी स्टिचिंग बताऊंगी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में, और इसमें पॉकेट लगाना भी बताऊंगी अगले वीडियो में। बस आपको ध्यान रखना है कटिंग करते समय इसको ऊपर से आसन की बैक पार्ट में आसन बड़ा रखना है और साइड से 2 इंच बड़ा रखना है। थैंक यू।